Worryingly so, sir. Brigadier Vijay Sagar, a few of our soldiers are still missing. हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। पर इंडिया के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो जानबूझकर नहीं समझाना चाहता। आप जो सरकार को जिस तरह से घेरना चाहते हैं घेरिए, और इसके खत्म होने के बाद टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सब नहीं चलने वाला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपकी पकड़ भी हो कुछ ऐसी जो करे आपको और लोगों से अलग। तो ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। चीन समंदर में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना जैसी खतरनाक वायरस से लड़ने का इलाज ढूंढने में व्यस्त है, वहीं चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कभी भारत के अपने हिस्से को अपना कहकर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, तो कभी अमेरिका जैसे देश से पंगा ले लिया। लगता है ये सब काम अब चीन की फितरत में शामिल हो चुका है। अपनी इसी फितरत के चलते इस बार चाइना ने अपना रुख साउथ चाइना सी की तरफ कर लिया है। जरा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान सर। सर, स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चीन ने समुद्र में नया गेम खेलते हुए अपनी शक्तिशाली पनडुब्बियां गुपचुप तरीके से साउथ चाइना सी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में उतार दी हैं। अब जब साउथ चाइना सी चाइना का है ही नहीं, तो किस हद से चाइना वो अपनी पनडुब्बियां उतार सकता है? इससे साफ दिखता है कि अब चाइना यहां भी अपनी किसी कूटनीति के चलते ही आया है। सर, ये बताएं हमारे दर्शकों को जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, जिनपिंग के दिमाग में जो गेम चल रही है वो बड़ी क्लियर है। जिनपिंग ने कोशिश ये करनी है कि जो इंडो पैसिफिक, जो कि प्रशांत महासागर या बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में ये क्वाड्स की जो एक ताकत बन रही है, एज अ नेवल फोर्स जो बन रही है, एक एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उसको कैसे काउंटर किया जाए। अभी ये जो आपने बोला कि उन्होंने अपनी 100 पनडुब्बियाँ या इवन सर्वेयर शिप, नेवल शिप्स या इवन मर्चेंट शिप्स भी जो इस इलाके में उतारे हैं 100 के आसपास, उसका बेसिक पर्पस था। इस समय क्या हो रहा था, मालाबार की जो एक्सरसाइज चल रही है 2 फेजेस में जो चली है, उसके अलावा इंडिया की एक्सरसाइज थी सिम्बेक्स जो सिंगापुर के साथ थी, या उसके साथ में थी सिमटेक्स जो कि थाईलैंड के साथ थी। तो ये इन सब चीज़ों का जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, इंटरऑपरेबिलिटी चेक हो रही है, एक दूसरे की क्षमताओं के बारे में पता लगाया जा रहा है और एक दूसरे के साथ युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, ताकि अगर लड़ाई की नौबत आए तो ये सारी नेवीज एक साथ मिलकर चलें। तो इन सब की क्या चाल है, क्या रणनीति है, कैसे हो रहा है, उनको मॉनिटर करने के लिए ये जिनपिंग ने ये 100 पनडुब्बियां उतारी हैं। जो बताया जाता है कि कुछ पनडुब्बियां चाइना की तरफ से चली हैं, कुछ इवन पाकिस्तान की तरफ से चली हैं, और ये सारी पनडुब्बियां एक रिकॉनेसेंस मिशन पे थी, जो पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जो 4 देशों की मालाबार एक्सरसाइज है, या उसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड और दूसरे देश जो भारत के साथ या दूसरे कंट्री के साथ मिल करके नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इनका क्या, इनकी रणनीति क्या है, तो उनका युद्ध अभ्यास में उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस चीज़ को पता करने के लिए चाइना ने ये कार्रवाई करी है, जिसमें अपनी पनडुब्बियां छोड़ी हैं। उसके अलावा कुछ नेवल शिप्स, जो सर्वेयर शिप्स 3 उनके इंडियन ओशन में स्पॉट किए गए हैं, प्लस जो मर्चेंट शिप्स भी आ रहे हैं सुएज कैनाल से होकर के चाइना की तरफ जा रहे हैं, उनके ऊपर भी उसने अपने रिकॉनेसेंस के एलिमेंट्स लगा रखे हैं। जी सर, चीन की इस हरकत से तो ये तो साफ है कि उसकी मंशा हर बार की तरह बिल्कुल साफ नहीं है। अगला सवाल यह है कि सर, चीन की ये चाल अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, और चीन का ये कदम भारत और अमेरिका के लिए किस कदर नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, चीन की ये चाल है जो कोई भी कंट्री करेगा, और ये खतरनाक होने का चांस है भी है, क्योंकि उसको इस चाल से ये पता चल जाएगा कि हमारी जो सैन्य शक्ति वो क्या है। तो वो खतरनाक इसलिए हो सकती है कि हो सकता है कि उससे चीन अपनी जो असेसमेंट करे, या तो चीन उससे डर जाए या उसको काउंटर करने के तरीके ढूंढे। तो अगर वो डर जाता है तो हमारे लिए अच्छा है, और अगर उसको काउंटर करने के तरीके ढूंढता है और अगर उसमें सफल हो जाता है, तो कल अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनती है, तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना की जो नेवल फोर्सेज हैं वो इन सब नेवीज का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकें। जी सर, अब जब पूरे विश्व समेत भारत भी चीन की दोहरी चाल समझ चुका है, तो यहां सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान ने अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए किस तरह का प्लान बनाया है, और नेवी कैसे लगातार अपनी ताकत को बढ़ाती है? देखिए, हिंदुस्तान ने अपनी समुद्री रक्षा जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से करी है। हमारी एक ब्राउन वाटर नेवी हुआ करती थी, और अब उसको हम ब्लू वाटर नेवी में कन्वर्ट करने की फिराक में हैं।
उसके लिए हमने बहुत सारी सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स जोड़ी हैं, फ्रिगेट्स जोड़े हैं, और उसके अलावा जो हमारे रिकॉनेसेंस टोही विमान हैं वो हमने P-8I के शक्ल में, या हमारे पास अमेरिका से हम MH-60 ले रहे हैं, रोमियो हेलीकॉप्टर ले रहे हैं जो जिसको सबमरीन हंटर कहा जाता है। इसके अलावा हमारी जो बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ वो F-18 को भी एक्वायर करने की बात कर रही है। तो इस किस्म से हम अपनी जो नेवल शक्ति है उसको हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो प्रयास चल रहे हैं, हम अभी हमारी जो समझौता हुआ है, एक वार्ता हुई है श्रीलंका और मालदीव्स के साथ में, जहां पे बांग्लादेश, सेशेल्स और मॉरिशस के रिप्रेजेंटेटिव भी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिए हैं। तो वहां पे उनसे हमारी आपस में वार्ता चल रही है कि इस सिक्योरिटी को कैसे मजबूत करें। उसके अलावा मिलिट्री फ्रंट के ऊपर भी हमने सेशेल से एग्रीमेंट किया है, जैसे अजम्पशन आइलैंड्स है, सेशेल का मेनलैंड है, यहाँ अगालिगा आइलैंड्स है मॉरिशस के, या फ्रेंडशिप आइलैंड्स हैं। फिर उसके अलावा हमारे जो बेसेस हैं दिगो गार्सिया में, जो अमेरिकन बेसेस हैं जो यहाँ पे कावारती में हैं, अंडमान्स में हैं, तो इन सब जगह पे हमने अपने टोही एलिमेंट्स को तैनात किया है, नेवल बेसेस को तैनात किया है। इसके अलावा कुछ जगहों पे हमने अपने एयर एसेट्स बनाने की कोशिश की है। तो ये सब मिला करके हमारे कदम हैं जो हम अपनी नेवल शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश हमने ये करनी है कि किसी भी हालत में चाइना की जो अगर कोई नापाक कोशिश होती है हमारी शिपिंग को डोमिनेट करने के लिए, हमारे ट्रेड को डोमिनेट करने के लिए, वो चाइना ना कर सके। इसके अलावा आपको पता है मालाबार एक्साइज, सिमटेक्स, सिम्बेक्स, तो ये आसियान कंट्रीज के साथ में मिल करके जो हम एक्सरसाइजेज कर रहे हैं वो हमारी इंटरऑपरेबिलिटी चेक करने के लिए जो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं वो युद्ध के समय एक बहुत बड़ी ताकत सिद्ध होगी। क्या चीन अकेला ही ये सब प्लान कर रहा है या फिर चीन के साथ कोई और भी शामिल है? यहां मतलब ये है कि इस पूरे प्लान के पीछे चीन के साथ कोई और देश भी छिपा है। यहां सवाल ये उठता है कि ईरान चीन नेक्सस का हिंद महासागर में क्या रोल है? देखिए, ईरान और चाइना का जो नेक्सस बना है ये बेसिकली है जो ईरान ने अमेरिका के साथ डील करी थी 2015 में, पीस डील के जिसके मुताबिक ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। और 2018 और 19 में ट्रंप साहब ने इस डील से अपने आप को विड्रॉ किया था, बोला कि हम इस डील से वॉकआउट करते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि ईरान एकदम से अलग थलग पड़ गया और अमेरिका ने जो सैंक्शंस लेकर रखी थी सारे कंट्रीज़ के वर्ल्ड ओवर अगेंस्ट ईरान, सारे कंट्रीज़ को ये बोला कि आप ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे। अभी इंडिया भी ईरान से ऑयल खरीदता था, इंडिया के साथ भी ईरान से छबार से लेकर जहेदान के ऊपर जो रेलवे प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान में जाता है उसका भी प्रोजेक्ट था, उससे इंडिया भी थोड़ा सा पीछे हट गया। इसी तरह से बाकी कंट्रीज़ ने भी ऑयल खरीदना बंद कर दिया। तो वो एक टाइम था जब चाइना को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ईरान को उन्होंने बोला कि हम आपको ऑयल खरीदेंगे, आप अपना ऑयल हमारे में बेचिए और हमारे साथ एक सिक्योरिटी अलायंस करिए साउथ इंडियन ओशन के लिए। और ईरान की जो लोकेशन है वो जहाँ पे इनकी जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, वो जो इनका जो पर्शियन गल्फ है उसके अंदर से जैसे कंट्री लाइक कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, जो इनके कंट्रीज जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल इज सोल्ड बाय दीज कंट्रीज, वो सब इसी जगह से निकलता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल के अरेबियन सी में आता है और उसके बाद अरेबियन सी से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर साउथ चाइना सी में जाता है और जबकि बाकी सारे कंट्रीज को खरीदते हैं। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का एक चोक पॉइंट है, ये एक मेजर इशू है जिसको ईरान डोमिनेट कर सकता है और ईरान ने कई बार यहाँ पे मिसाइल हमले करके अपनी इस मंशा को दिखाया भी है। उसके अलावा ईरानियन नेवी जो है उसका काफ़ी सारे क्लैशेस अमेरिकन नेवी के अरेबियन सी में हो चुके हैं। सो ईरान इज अवेयर ऑफ दिस एरिया। सो चाइना का जो नेक्सस बनता है ईरान के साथ, इस मामले में चाइना को इस इलाके में बहुत सारी एडवांटेजेस देता है इन टर्म्स ऑफ चोक पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ नेवल ऑपरेशंस इन अरेबियन सी। अगला सवाल यह है कि सर, चीन की कूटनीति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। तभी तो जैसे ही चीन को लगा कि सबका ध्यान साउथ चाइना सी पर आ गया है तो चीन ने अपना रुख हिंद महासागर में कर लिया है। यहां सवाल यह है कि वेस्ट एशिया अब्राहम अकॉर्ड से कैसे हिंद महासागर की सुरक्षा को असर पड़ रहा है? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड जो है ये ट्रम्प गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जहां पे इसने यूएई और बहरीन जैसे कंट्रीज को इजराइल के साथ एक सुलह का एग्रीमेंट करवा दिया।
इससे क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया जो ऑलरेडी अमेरिकन आई वुड से एलाई है, परंतु ओवरटली डिक्लेयर नहीं है, और परंतु और ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं यूएई और बहरीन को उसने ऑलरेडी इसमें अपनी नेक्सस में डाल लिया है, और कि आशा की जा रही है कि ओमान और इवन फॉर दैट मैटर यमन की जो गवर्नमेंट है और सऊदी अरेबिया, ये भी दे विल ऑल्सो फॉलो करेंगे इस चीज़ को। बट परंतु अभी इक्वेशन जो यहाँ ये बन रही है कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान और टर्की और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ ये एक नेक्सस बना रहे हैं। जैसे चाइना के पास पाकिस्तान का छाबार पोर्ट अवेलेबल है, अभी ईरान उसको कौन से पोर्ट अवेलेबल कराता है अभी क्लियर नहीं है। टर्की का जो इन्फ्लुएंस है मेडिटेरेनियन सी में, जो कि ईयू की जो ट्रेड आ रही है जो सुएज कैनाल में ज्वाइन करती है, वो वहाँ इन्फ्लुएंस हो सकती है। उसके बाद रेड सी में आकर के अफ्रीकन कंट्रीज जैसे जिबोती हो गया, वो ऑलरेडी चाइना ने टेक ओवर कर रखा है। तो ये चाइना की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की चीज़ जो आगे ईस्ट एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी स्प्रेड होती है, बनती जा रही है। और इसके काउंटर में जो अमेरिका इंडिया के साथ मिल करके, अमेरिका, इंडिया और ये क्वाड कंट्रीज़ मिलके अभी जो नए जो यूएई साथ में आए हैं, बहरीन आए हैं और ओमान के आने की उम्मीद है, और मे बी सऊदी अरेबिया में, यहाँ पे अमेरिकन्स अपने जो कुछ फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हैं। और इस नेक्सस जो बन रहा है, तो ये दोनों की एक दूसरे के साथ तनातनी चल रही है। और अगर कोई यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर कोई गड़बड़ होती है, तो ये दोनों नेक्सस की जो नेवीज़ हैं वो एक मेजर रोल प्ले करेंगी। इसके अलावा विद इन इंडियन ओशन में मैंने आपको बताया जैसे ऑलरेडी कि वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं, जैसे दिगो गार्सिया है, इट्स अ मेजर अमेरिकन बेस, प्लस जो इंडियन कवरती आइलैंड्स हैं, यहाँ आपके बे ऑफ बंगाल में अपने अंडमान्स में अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करी हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का को डोमिनेट करने के लिए। या उसके अलावा डाउन साउथ जो ट्रेड वाया साउथ अफ्रीका से होता हुआ आ रहा है, वहाँ पे सेशेल्स के अजम्पशन आइलैंड्स हैं, या मॉरिशस के आगालिगा आइलैंड्स हैं, फ्रेंडशिप आइलैंड्स हैं, और बहुत सारे ब्रिटिश स्मॉल टेरिटरीज हैं। आगे मालदीव्स हैं, श्रीलंका के साथ भी बातचीत चल रही है, बांग्लादेश के साथ बात चल रही है, और म्यांमार के साथ चल रही है। तो ये एक स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉज बनाए जा रहे हैं जो कि एक्चुअल बेसिस भी होंगे, प्लस रिकॉनेसेंस एलिमेंट्स भी होंगे। तो ये सब चीज़ें मिल करके ये जो अमेरिकन और इंडियन वाला जो नेक्सस है या कंट्रीज के साथ मिल रहे हैं, वो चाइना और ईरान का जो नेक्सस बन रहा है उसको अच्छी तरह से काउंटर करेंगे। और उसी दिशा में जो अब्राहम अकॉर्ड साइन कराया है उन्होंने, अभी तक तो हमने जो सुना है कि वो अकॉर्ड सिर्फ इजराइल और बहरीन और यूएई में हुआ है। इसके अलावा बाकी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, या ओमान है, यमन है, सीरिया है, दे आर लाइकली टू फॉलो सून इन सम पॉइंट इन टाइम। तो लेट्स सी व्हाट दैट हैपेंस। पर आज की डेट में बैटल लाइंस आर ड्रॉन बिटवीन दीज टू थिंग्स। ये जो दो धड़े बने हैं, और इसमें अब्राहम अकॉर्ड की बहुत बड़ी भूमिका है इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हम चर्चाएं करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Worryingly so, sir. Brigadier Vijay Sagar, a few of our soldiers are still missing. हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। पर इंडिया के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो जानबूझ कर नहीं समझाना चाहता। आप जो सरकार को जिस तरह से घेरना चाहते हैं घेरिए, मगर इसके खत्म होने के बाद टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सब नहीं चलने वाला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपकी पकड़ भी हो कुछ ऐसी जो करे आपको और लोगों से अलग। तो ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान को YouTube, Facebook, Twitter पर फॉलो करना ना भूलें।